नमस्कार। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त महाभारत छिड़ी है। कपिल मिश्रा आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप हैं। पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने आज आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं पर देश विरोधी काम करने का आरोप लगाया और इस पर भी अरविंद केजरीवाल चुप रहे। हालांकि उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके सहयोगी सौरभ भारद्वाज दिल्ली विधानसभा में बड़े षड्यंत्र का खुलासा करेंगे। इस ट्वीट से ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल खुद आज भी चुप रहेंगे और उनकी जगह सौरभ भारद्वाज सफाई देंगे या फिर कोई नया खुलासा करेंगे। यानी कि आरोप जो अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं उनके जवाब में एक नया आरोप आज आ सकता है। दिल्ली विधानसभा का यह विशेष सत्र दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जहां सौरभ भारद्वाज बोलेंगे। कपिल मिश्रा इस बीच अपने सबूत लेकर सीबीआई के पास पहुंच चुके हैं, जिसमें उनका दावा है कि वो संजय सिंह, राघव चड्ढा, आशीष खेतान, दुर्गेश पाठक और सत्येंद्र जैन के विदेश दौरों का बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उन्होंने इन विदेश दौरों की फंडिंग पर सवाल उठाए हैं और साथ ही उन्होंने ये सवाल उठाए हैं कि इन विदेश दौरों के जरिए आम आदमी पार्टी के नेता देश के खिलाफ क्या काम कर रहे थे, ये सबके सामने आना चाहिए। संजय सिंह जी ने कुछ इलीगल डीलिंग करी है और विदेश यात्राएं दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन की बहुत खतरनाक जानकारियां मेरे पास आ रही है। सीबीआई जानकारी किस तरह की यात्राएं थी, वहां पर क्या किया इन लोगों ने, मेरे को उसके डिटेल सीबीआई की जानकारी के बाद ही मिलेंगे, लेकिन जो भी पता लग रहा है देश के खिलाफ कुछ काम किए गए हैं। सीबीआई जांच करेगी, लेकिन ये लोग जहाँ जहाँ गए पिछले 2 साल में दुनिया में जितने देशों में, वो सारी देश को बताना होगा और अपनी हर एक चीज सोशल मीडिया में डालते थे, अपनी हर एक चीज जनता को बताते थे। लेकिन रशिया गए, दुनिया के और कई देशों में गए, दुर्गेश पाठक, राघव चड्ढा, संजय सिंह, आशीष खेतान और सत्येंद्र जैन, उसकी कोई जानकारी किसी सोशल मीडिया में क्यों नहीं डाली गई। और थोड़ी देर के बाद दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल आज खुद जवाब देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने आज भी सौरभ भारद्वाज को आगे कर दिया है। कम से कम उनके ट्वीट से यह इशारा मिलता है। पर सवाल यह है कि 2 करोड़ की रिश्वत के मामले पर 2 दिन से अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं? क्या वो विधानसभा का सत्र शुरू होने का इंतजार कर रहे थे? और वो विधानसभा के अंदर ही क्यों जवाब देना चाहते हैं? क्या जनता और पत्रकारों के बीच सफाई से अरविंद केजरीवाल बच रहे हैं? क्या वो सिर्फ बोलना चाहते हैं और सवालों का सामना नहीं करना चाहते? और विधानसभा का इस्तेमाल जनहित के लिए करना चाहते हैं या फिर निजी हित के लिए, या अपनी पार्टी के बहुमत का फायदा उठाकर वो अपना बचाव सदन के अंदर करना चाहते हैं? आपको बता दें कि ये बड़ी कवरेज हमारी शुरू हो चुकी है। हम आपको सुनवाएंगे लाइव अरविंद केजरीवाल अगर बोलते हैं विधानसभा में तो क्या बोलते हैं। उनके सहयोगी सौरभ भारद्वाज क्या अरविंद केजरीवाल का बचाव करेंगे, आरोपों पर सफाई देंगे, या फिर आरोपों के जवाब में जैसे उनकी पार्टी की रणनीति रहती है नए आरोप लेकर खड़े होंगे? इस पर हमारी नजर रहेगी। कांग्रेस से आलोक शर्मा हमारे साथ होंगे, जफर इस्लाम हमारे साथ होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता निनाद सेठ हमारे साथ होंगे, राजनीतिक विश्लेषक, और कपिल मिश्रा इस वक्त सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। बंसल फैमिली की जो कंपनियां हैं, जो फर्म्स हैं, उनको इलीगल तरीके से फायदा पहुंचाने की, जमीन के सौदे करने की और पीडब्ल्यूडी के 10 करोड़ के बिलों की तीसरी शिकायत जो मैंने दर्ज कराई है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे गंभीर है। मेरे पास जानकारी आई है कल शाम को विदेश यात्राओं की, ऐसी विदेश यात्राएं जिनके पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है। आम आदमी पार्टी के 4 या 5 लोग पिछले 2 सालों से लगातार अलग अलग देशों में गए हैं। किसके पैसे से गए हैं, कहाँ रुके हैं, किन लोगों के साथ वहाँ पे रहे हैं, क्या डीलिंग हुई है, इसकी सारी जानकारी के लिए मैंने एक FIR दर्ज कराई है और एक मैंने आज घोषणा की है। सत्येंद्र जैन, आशीष खेतान, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा जी 2 साल की अपनी सारी विदेश यात्राओं की जानकारी सार्वजनिक करें। अगर वो सार्वजनिक नहीं करते हैं तो कल सुबह से मैं अनशन पर बैठूंगा। तो कल से कह रहे हैं कि अनशन पर बैठ जाऊंगा अगर जानकारी सार्वजनिक नहीं करते हैं अरविंद केजरीवाल अपने सहयोगियों के बारे में, कि वो कहां विदेश में क्या करने गए थे और उनकी फंडिंग का सोर्स क्या था, जरिया क्या था। इसे कहा जाता है कि आपको जब खुद अपनी तैयार की हुई दवाई खानी पड़े। अंग्रेजी में ये कहावत है, टेस्टिंग योर ओन मेडिसिन। कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी रहे हैं। कपिल मिश्रा उसी तरीके से आरोप लगा रहे हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम लोगों पर आरोप लगाते रहे बिना सबूतों के, और कपिल मिश्रा
अब वो हथियार भी उठाने को तैयार हैं जो अरविंद केजरीवाल उठाकर दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचे, यानी कि अनशन का हथियार। और दिल्ली की महाभारत से जुड़ी हर बड़ी खबर को कवर करने के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जी मीडिया रिपोर्टर्स मौजूद हैं। अश्विनी गुप्ता दिल्ली विधानसभा से हमारे साथ हैं, पवन नारा हमारे साथ सिविल लाइन इलाके में, निवृत्ति मोहन कृष्णा नगर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जैसा मैंने बताया, निनाद सेठ हमारे साथ यहां स्टूडियो में आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कमेंटेटर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले अश्विनी गुप्ता, कौन कौन पहुंच चुका विधानसभा में और कुछ बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता? क्या है तैयारी? सफाई देंगे, जवाब देंगे या फिर नए सवाल खड़े करेंगे जवाब में? बिल्कुल, देखिए तमाम एमएलएस पहुंचना शुरू हो गए हैं। सौरभ भारद्वाज जब से कुछ देर पहले यहां पर पहुंच चुके हैं। गोपाल राय को हम लोगों ने देखा यहां पर पहुंचने के लिए। अरविंद केजरीवाल पहले से यहां पर मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी ने व्हिप इशू किया है सभी एमएलएस को कि सभी का इस सत्र में रहना ज़रूरी है। तो अब ऐसे में कपिल मिश्रा चूँकि विधायक आम आदमी पार्टी से ही है, उनका भी यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और देखना यह है कि जब वो यहाँ पर आते हैं तब किस तरह का रुख रहता है। रोहित, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बीजेपी ने विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने ये कहा है कि सत्येंद्र जैन पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उसको देखते हुए ये कार्रवाई जो है आज स्थगित की जानी चाहिए। लेकिन आमतौर पर बीजेपी की कोई भी मांग यहाँ मानी नहीं जाती है, तो उम्मीद ऐसी है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से ये स्थगन प्रस्ताव जरूर यहाँ पर दिया है। बिल्कुल, मैं वापस आता हूँ आपके पास। सबसे अच्छी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें, जिनमें 67 विधायक उनके अपने, यानी कि विपक्ष नाम की चीज नहीं है। सवाल पूछा नहीं जा सकता और अगर कोई शोर मचाता है तो उसे उठा के बाहर फेंकवाया जा सकता है। ऐसी तस्वीरें हमने पहले भी देखी हैं जब विजेंद्र गुप्ता को उठा के बाहर मार्शल्स के जरिए करवाया गया। हम एक बार जनता के पास चलते हैं दिल्ली की। पवन नारा और निवृत्ति मोहन के साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं दिल्ली के। पवन नारा, दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं जो चीजें हो रही हैं उन पर? जी, अभी ब्रेक से पहले हमारी लोगों से चर्चा हो रही थी तो लोगों को ने वो बयान याद दिलाया जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते थे, क्यों भाइयों, जांच होनी चाहिए कि नहीं, इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं। तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। सर, आपने अभी अभी उस बयान का जिक्र किया था। हाँ जी। क्या केजरीवाल के ऊपर जब से आरोप लगे हैं आपका क्या रुख है, क्या सोच रखते हैं आप? सर, केजरीवाल के बस की कुछ नहीं है। झूठे मक्कारों की सरकार है। जब अपनी दिल्ली में सरकार आई, जब कुछ नहीं था उनका, वो अब कोई जांच नहीं कराएंगे। 2 करोड़ का उनका घोटाला, पब्लिक के पैसों से उन्होंने उसको वकील को अलग पैसे दिए, राम जेठमलानी को। क्या क्या उसका प्रूफ क्या है? अब कराओ ना जांच आप। आपके घर के बेटे ने लंका आपकी ढा दी। कह रहे कि घर के बेटे ने लंका ढा दी। सर, आपका क्या मानना है जो आरोप लगे हैं इस पर? क्या केजरीवाल से आपका भरोसा डिगा है या बरकरार है? नहीं, भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इस तरह का जो काम करे सरकार, ये कभी कहते हैं हम इधर आंदोलन करेंगे, उनके बारे में उनके ही पार्टी के लोग जैसे कि ये बात कह रहे हैं, तो इस तरह की बात है। सरकार ही अगर आंदोलन और इस तरह की बात करता है तो पब्लिक फिर क्या करेगा? बहुत सारी बात है जो पेपर में आए दिन दिखाया जा रहा है। आज तो सर एक सवाल आपसे छपा हुआ है। तो देखा आपने, लोगों के पास एक लंबी फेरिस्त है नाराजगी की और भरोसा थोड़ा डगमगाया हुआ है। लोग हमारे साथ और भी हैं, बाकी आप दूसरी जगह से जानकारी ले लीजिए। वापस आते हैं निवृत्ति मोहन, जल्दी से आपके साथ जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं दिल्ली में जो ड्रामा चल रहा है उस पर? जी बिल्कुल, हम पूछ लेते हैं, सीधे लोगों के पास जाते हैं। मैम, आपको क्या लगता है कि जो ड्रामा चल रहा है दिल्ली के अंदर, उससे आपका भरोसा केजरीवाल या केजरीवाल की सरकार पर उतना ही है या डिगा है थोड़ा? हमारा तो बहुत गिर गया है। वो ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं सामने आते जनता के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसी चैनल पे बैठ के वो पूरा अपना क्लियर क्यों नहीं कर रहे? वो चूहे बिल्ली का खेल समझ रहे हैं। शेर बन के सामने क्यों नहीं आते, बताएं कि नहीं मैं गलत नहीं हूं, मैं सच्चा हूं। क्योंकि जनता ने इतने बहुमत से उनको जिताया है और जनता चाहती है कि हमारे ये टाइम वेस्ट ना करें। और अगर हमने आपको जिताया तो हमें पूरे अपना अधिकार है जनता को। आप बताएं मैम, आपको क्या लगता है कि छुप रहे हैं केजरीवाल, आपके भरोसे को ज्यादा तोड़ रहे हैं छुपकर? हाँ, ये ऐसा ही है कि अगर बात का जवाब नहीं दे रहे तो ये जनता से एकदम धोखा ही हो रहा है। क्योंकि है ना, वो बोल ही क्यों नहीं रहे हैं आगे, लोगों के आगे बोले। क्योंकि ये चूहा बिल्ली बात ठीक कह रही है, जो मेरे बगल में बैठी हुई है, कि वो ठीक कह रही है कि लड़ाई क्यों हो रही है। अगर वो सच्चे हैं तो आगे बोले ना, लोगों के आगे कॉन्फ्रेंस करे और उसके आगे लोगों का जो विश्वास है वो टकमका सा रहा है। इस्तीफा देना चाहिए, सबका इस्तीफा मांगते रहते हैं। देखो, ये अगर वो सच है, अगर उन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया तो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने गलत किया है, अगर ये काम, अगर ये ठीक है, अगर ये सीबीआई की जांच होती है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने देना चाहिए। हाँ, अब
अगर वो क्लियर करते हैं, करप्शन के लिए अगर क्लियर होता है कि हाँ वो गलत है, वो जवाब नहीं देंगे तो फिर उनको जनता कहेगी इस्तीफा दीजिए। जनता बहुत जवाब दे तो जनता फिर भी थोड़ा सोच सकती है। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि अरविंद केजरीवाल खुद जवाब नहीं दे रहे हैं। 3 दिन हो गए, कपिल मिश्रा ने आरोप लगाए, उन्होंने सीधे सीधे कहा मेरे सामने मंत्री सत्येंद्र जैन ने मुख्यमंत्री को 2 करोड़ रुपए नगद दिए थे। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल अब तक सामने नहीं आए। अरविंद केजरीवाल क्यों सामने नहीं आए? अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, अपनी सफाई के लिए क्यों करना चाहते हैं? और सफाई देंगे भी या फिर सफाई के नाम पर किसी और पर नए आरोप लगा दिए जाएंगे?